आप पहला क्वेश्चन है वो क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से, ठीक है। हम लोग स्टेटमेंट से ही बना सकते हैं, लेजर से ही बना सकते हैं, दोनों से हम लोग बनाएंगे। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए ऑन 31/3/2007 1.5 लाख है, ठीक है। हमको क्लोजिंग कैपिटल बता करके रखा हुआ है। ऑन 1/4/2006 हिज कैपिटल इज 60,000, यानी क्लोजिंग भी बता दिया है और ओपनिंग भी बता दिया है। ड्यूरिंग द ईयर ही ड्रॉ 40,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या होगा? ड्राइंग किया है अपने पर्सनल काम के लिए विड्रॉ। ही इंट्रोड्यूस 25,000 एज एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फर्दर कैपिटल 25,000 लेके आए हैं। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, तो दोनों तरीका से निकल सकता है ना। सबसे पहले लेजर के तरीका से कैपिटल एक लाइबिलिटी है, ओपनिंग बाई साइड में कितना था हम लोग को ओपनिंग कैपिटल, हम लोग साढ़े, क्लोजिंग कितना दिया हुआ था? डेढ़ लाख था। तो फर्दर कैपिटल कितना लेके आया था? 25,000 रुपए। यानी कि एक बार बताओ, फर्दर कैपिटल आने से हम लोग को कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? तो बाई साइड में लिखेंगे, बाई बैंक कितना रुपया, और ड्राइंग किया था कितना, डिफरेंस आ रहा है? 1,05,000। यहाँ हो गया 1,90,000, यहाँ पे भी होना चाहिए 1,90,000। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 1,05,000। ये 1,05,000 मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। और अगर इस साइड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाई नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत? हाँ, नेट प्रॉफिट या पीएल। हमको बोला है स्टेटमेंट मेथड से बनाना था, स्टेटमेंट अफेयर मेथड से, बोला था ना। वो कैसे होता है? अभी तुम लोग को हम थोड़ा दिन पहले सिखाए थे कि जिसका भी हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं लेजर ना बना के, तो उसका जो जो आइटम उसको बढ़ा रहा होगा उसको ऐड कर देना, और जो जो घटा रहा है उसको लेस कर देना। यानी कि कैपिटल में जितना क्रेडिट आइटम है सबको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और जितना डेबिट आइटम है उसको क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। लेकिन हम लोग को मिसिंग फिगर किस साइड की निकालना है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड में। तो अब इतना याद रखना, जो करेंगे अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे, जो करेंगे अपोजिट करेंगे। पहले कर देते हैं फिर तुम लोग को समझाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 1,85,000। एड ड्राइंग कितना था? लेस फर्दर कैपिटल कितना था? और लेस ओपनिंग कैपिटल कितना था? बताओ कितना आ रहा है आंसर?
कोई दिक्कत? अब हम क्या बोले उस बात को हम अच्छा ढंग से आप पे लिख रहे हैं, तो इसको समझो। पॉइंट नंबर वन, कि सबसे इजी होता है कि जिसका भी अकाउंट बोल रहा है उस अकाउंट का लेजर बनाना। क्या बनाना? लेजर बनाने के लिए रूल क्या है हमारा, कि भैया पहले पता करो कि वो लेजर एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक्सपेंस है कि इनकम है, ये पता करके क्या होगा, अगर एसेट्स या एक्सपेंस होगा तो उसका नेचर क्या होगा, डेबिट। और एक्सपेंस और लाइबिलिटी होगा तो उसका नेचर क्या होगा, वो क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट से हम लोग को क्या क्या करने में मदद आएगा? ये डेबिट क्रेडिट हमको दो चीज सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? पहला चीज ये सिखाता है कि जो जिस नेचर का है, ठीक है, अगर उसको बढ़ाना है, क्या करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा। और अगर लाइबिलिटी है तो क्या करना होगा, क्रेडिट। और अगर उसको घटाना है, कम करना है, तो क्या करना होगा, अपोजिट, इसको क्रेडिट करना होगा और इसको डेबिट। तो लेजर बनाने का तो यही सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी हम लोग कैपिटल का भी लेजर बना, लेकिन अब बात यह है कि अगर लेजर की जगह पे हमको बोलता है, लेजर हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से बोल रहा बनाने का, यानी कि स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट बनाने का सिंपल सा तरीका यह है कि बस दिमाग में याद रखो कि आप जिस लेजर का या जिस आइटम का आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसका सेम बार पता कर लो कि एसेट्स है कि लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है। और वो जो भी कुछ होगा, अगर मान लो एक्सपेंस या एसेट्स हुआ, तो डेबिट साइड का आइटम को क्या कर देना है, पूरा ऐड करना रहेगा। और क्रेडिट साइड के आइटम को क्या करना होगा, और यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड का आइटम ऐड होगा और डेबिट साइड का आइटम लेस होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ये भी चीज इसमें फाइंड आउट करना जरूरी है कि मिसिंग क्या है। मिसिंग क्या चीज है, ये पता करना बहुत जरूरी है। करेक्ट? जैसे अभी हम लोग जो लेजर बना देते हैं, उस पर क्या मिसिंग था, नेट प्रॉफिट मिसिंग था। करेक्ट? नेट प्रॉफिट क्या करता है कैपिटल के साथ, रोल ऑफ नेट प्रॉफिट इन कैपिटल। कैपिटल में नेट प्रॉफिट का क्या रोल है, उसको बढ़ाता है कि घटाता है, बढ़ाता है। और हमको यही चीज पता करना है, क्या करना है, कि जो आइटम बढ़ा रहा हमको वही आइटम को तो पता करना है। करेक्ट? यही मेरा मिसिंग था। जब ऐसा सिचुएशन आएगा, इस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, ऐड को लेस और लेस को ऐड। अब आप लोग देखो हम यही किए हैं। आमतौर पे हम क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पूरा ऐड होना चाहिए और डेबिट साइड लेस होना चाहिए। बट तुम देखो हम उल्टा किए हैं, डेबिट साइड को ऐड किया और क्रेडिट साइड को लेस किया, क्योंकि हमको पता क्या करना था, नेट प्रॉफिट। अगर मान लो हमको ड्राइंग पता करना रहता तो, अगर हमको एग्जाम्पल के लिए क्या मिसिंग रहता, ड्राइंग। करेक्ट? अगर मेरे को ड्राइंग का अमाउंट पूछा रहता, तो जरा बताना तो, रोल ऑफ ड्राइंग क्या है, ड्राइंग है
ऐड करने के लिए करना है। हाँ, तब इसको एज इट इज रखेंगे, तब इसको एज इट इज। रूल क्या बोला था कि क्रेडिट को ऐड करेंगे और डेबिट को। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता, ओपनिंग कैपिटल आता। ओपनिंग कैपिटल कितना था मेरा, कितना था, 60,000। ऐड फिर क्या करते हैं, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो भी था मेरा। और इस बार तो हमको नेट प्रॉफिट पता रहता ना, ठीक है। फर्दर कैपिटल मेरा कितना था, 25,000। ऐड मेरे को इस बार नेट प्रॉफिट पता रहता, 1,05,000। और लेस क्या करते हैं, 1,50,000। ड्राइंग निकल के कितना आया था बाबू, हुआ ये दिक्कत, समझ में आया पूरा बात। अब मेरे क्लास में अगर भाई एग्जाम में इतना दिमाग ना लगा पाए, क्या क्या कोई और तरीका है। हमको लेजर बनाना नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ही बनाना है। क्या करना है, ऑफ अफेयर से बनाना है, बट अब इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे कि किसका लेजर बना रहे हैं और क्या आइटम मिसिंग है उसमें, उसका रूल क्या है। जैसे एक बात बताओ, अगर हम डेटर का बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डेटर एक एसेट है, तो डेबिट आइटम सारा ऐड होगा, क्रेडिट आइटम सारा लेस होगा, कोई दिक्कत। लेकिन उसमें हमको पूछ रहा है क्रेडिट सेल, क्या पूछ रहा है, क्रेडिट सेल का रोल क्या है, क्रेडिट सेल का रोल ये है कि वो डेटर को बढ़ाता है, तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। अगर हमसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर पूछता, वो तो घटाता है, तो जो जैसा था वैसे बनता। तो ये बात अभी दिमाग में फिट बैठ रहा है, बनाते बनाते तो फिट बैठ जाएगा, क्लियर है बात। लेकिन अगर दिमाग, ये बात दिमाग में फिट ना बैठे, तो एक परमानेंट फॉर्मेट क्या होता है लेजर करने का, एग्जाम्पल इसी का। यहाँ पे आपको आना चाहिए एक चीज जिसका नाम है बैक कैलकुलेशन। क्या आना चाहिए, अगर आपको बैक कैलकुलेशन आ गया तो आप आसानी से बना लोगे, किसी का भी लेजर हो, किसी का भी लेजर हो। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है ओपनिंग ऐड, जो जो उसको इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, यहां पे कोई आइटम आएगा, अनलेस जो जो उसको डिक्रीज करेगी, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा। ये परमानेंट रूल है, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे होगा, हम लोग कैपिटल का जरा बनाते हैं। तो जब हमको कैपिटल का मिसिंग फिगर निकालना होगा तो हमको पता है कि कैपिटल का पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग। कैपिटल को क्या क्या बढ़ाता है, तो भैया कैपिटल को दो चीज बढ़ाता है, क्या क्या है, फर्दर कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत इसमें, और क्या लेस क्या क्या चीज घटाता है, एक मात्र ड्राइंग लॉस, या फिर नेट लॉस, ये ना। कोई दिक्कत है आता, तब मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब तुमको जो जो पता बस वो पुट कर देना है। ओपनिंग कैपिटल कितना था, 60। फर्दर कैपिटल कितना था, और नेट प्रॉफिट तुमको निकालना ही था। ड्राइंग कितना था, 40, और ये कितना था, 1,50,000। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, नेट प्रॉफिट। तो या तो नेट प्रॉफिट होगा तो नेट लॉस होगा, जब क्वेश्चन ही हमसे नेट प्रॉफिट पूछ लिया है।
कोई दिक्कत? अच्छा, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है कि ड्राइंग से मतलब जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा, जो भी यहाँ पे उससे लेस करके आया है, आया ना? तो अगर बैक कैलकुलेशन जाएंगे, पीछे जाएंगे तो इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे? तो ये कितना रहेगा बाबू? और लेस करो, देखो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया, निकल गया। एक चीज को बनाने का तीन अलग अलग तरीका है। लेजर से बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का लॉजिक समझ के बनेगा, और एक जो परमानेंट मेथड है उस परमानेंट मेथड से। कोई दिक्कत? समझ में आया? तुम लोग को ये करते करते खुद को इतना तेज कर लेना है कि तुम लोग कैलकुलेटर पे ही सारा चीज कर पाओ। अब जैसे इसको हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है? ऑन द 1 अप्रैल छोटू स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 70,000। क्या चीज? 70,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जनरल रूल है कि ओपनिंग को पहले लिखो, तो यही इसको ओपनिंग कैपिटल हुआ ना, 70,000 रुपया। अब ऐड करेंगे जो जो चीज को बढ़ाता है। ऑन 1 अक्टूबर ही इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल, यानी फर्दर कैपिटल दे दिया हमको। ऑन 7th of every month ही विड्रॉ 5,000 रुपया। क्या करता है? 5,000 विड्रॉ कर। अच्छा, इसके बाद तुमको नेट प्रॉफिट चाहिए, चाहिए ना? फिलहाल नेट प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन जो भी आएगा उसमें से कह रहा है कि हर महीना क्या करना है मेरे को? 5,000 विड्रॉ करना है। ऑन 7th of every month ही विड्रॉ 5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, सॉरी 5,000 रुपया निकालना है। तो कितना महीना निकालेगा वो? साल भर में 12 महीना होता है, 12 × 5 = 60, यानी 60,000 ये विड्रॉ करेगा। इतना करने के बाद अगर नेट लॉस आया हो तो माइनस होगा, और इसका क्लोजिंग कैपिटल आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? लेकिन देखो और क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑन 31 मार्च 2009 एसेट्स एंड लाइबिलिटी 2,70,000। क्या कह रहा है? याद रखना, एक फंडा होता है, और ये तुम लोग को पहले भी करवा चुके, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स आपको कितना बोल रहा है? बोल रहा है कैपिटल आपको बोल नहीं रहा है कुछ, और लाइबिलिटी कितना बोल रहा है? यानी कि कैपिटल कितना निकल जाएगा वो? 1,00,000। और ये हम किस डेट पे कैलकुलेशन कर रहे थे? 31 मार्च 2009, ये ना? तो यानी कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आना चाहिए? फाइंड आउट द प्रॉफिट, क्या निकालना है? एक मिनट, यानी कि मेरा यहाँ पे तो कुछ लॉस तो होगा नहीं, तो बैक कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा? 190। और यहां बैक कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा? यानी मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल गया बाबू? है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तुम करते करते वो चीज तुम सीखना है। क्या हुआ कि मिस्टेक है क्या कैलकुलेशन? कि मिस्टेक है? नहीं, वो तुम करते करते सीखेगा। क्या करते करते? बनाते बनाते सीखेगा। बात समझा लो। अब तुम्हारे मन में जो फंडा चल रहा है वो ये शिवम के मन में कि भैया 1,30,000 में 60,000 सीधा सीधी जोड़ते हैं और माइनस कर देते 1,10,000, तो भी आ जाता। तो ये आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो? जो जिस नेचर का उसका अपोजिट में जाके काम कर रहा हूं, मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हो। तो वही मेरा कहने का मतलब कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको तीनों चीज क्लियर हो जाएगा, जैसे हमको क्लियर है, ठीक है? तब तुम लोग भी मेरी तरह स्टूडेंट बन जाओगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और नीचे नहीं नहीं, ये होमवर्क होमवर्क तो बात क्या चीज है।
वही सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के सब बनाना स्टेटमेंट ऑफ कैसे अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है तुम्हारे पास कह रहा है मेसर आइस लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज क्या करना है तो मेरा सिंपल सा बात है इसका लेजर बना के हो जाएगा नहीं तो स्टेटमेंट बना के हो जाएगा ठीक है अभी हम लोग ताजा ताजा क्या सीखे स्टेटमेंट बनाना ठीक है अब मजा तब आएगा जब स्टेटमेंट हम लोग बिना बनाए जैसे कैपिटल को ऊपर लिख के किया था ना वैसे करेंगे ठीक है हाँ तो जैसे हम बोले हड़बड़ाना नहीं है ठीक है सबसे पहले किसका बना रहे हैं डेटर का बनाया जाए लेजर ठीक है डेटर की ओपनिंग दिया है क्या दिया है ओपनिंग कैलकुलेटर पे ले लो 70,000 कोई दिक्कत कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डेटर को बढ़ाता है कि घटाता है घटाता है लेस करो अमाउंट ऊपर नीचे आएगा टेंशन नहीं लेना अच्छा ठीक है पहले हम लोग पुट कर लेते फिर आराम से ढूंढ ढूंढ के करेंगे अच्छा उसके बाद क्या बोला कैश पेड टू सप्लायर बैड डेप्ट रिकवर्ड बैड डेप्ट रिकवर्ड ये क्या होता है कुछ नहीं होता है अच्छा इसमें बैड कुछ नहीं होता है बैड डेप्ट का रोल है बैड डेप्ट रिकवर बस है तो कोई दिक्कत अच्छा बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स कर रहे हैं डेटर को क्रिएटर को कर रहे हैं क्रिएटर को कर रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल पहले से पड़ा था वो दे रहे हैं इससे डेटर का कोई लेना देना लेकिन बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर बाई कस्टमर ठीक है बिल मेरे को दे करके रखा था कस्टमर लोग बिल रिसीवेबल और जिस दिन हम पैसा लेने गए बोल रहा हम पैसा नहीं देंगे तो बिल तो खत्म और वो डेटर फिर से जिंदा हो जाएगा आया ना क्या दिक्कत अच्छा डिस्काउंट अलाउड बाई सप्लायर इससे मतलब नहीं कि डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इससे तो मतलब है हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो मेरा डेटर क्या होगा इंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ध्यान से समझना हम लोग कुछ बिल्स रिसीवेबल क्या किए थे कुछ बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स कर दिए थे क्या कर दिए थे मतलब किसी क्रिएटर को दे दिए थे बाद में क्रिएटर लोग को पैसा नहीं मिला क्रिएटर मेरा गला पकड़ेगा हम किसका गला पकड़ेंगे डेटर का है ना कोई दिक्कत इसमें डेटर का गला पकड़ने का मतलब कि अभी पैसा की रिकवरी हम डेटर से करेंगे तो तुम्हारा डेटर बढ़ेगा कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है अच्छा सेल्स रिटर्न नहीं एक चीज सुनो ये बात हम लोग को बेसिक सा लेवल में पता था और पता होना चाहिए कि कैश सेल रिटर्न नहीं होता क्रेडिट सेल ही रिटर्न होता है बात समझा तुम कैश से रिटर्न नहीं होता क्रेडिट से ज्यादा ही रिटर्न हो सकता है क्योंकि सिंपल सा बात है कैश सेल में दुकानदार पावर में रहता है और क्रेडिट सेल में कस्टमर पावर में रहता है एग्जाम्पल के लिए क्या हम सामान खरीद के लेके गए अब पैसा दे दिए फिर दुकानदार के पास जाएंगे देखिए पैसा तो वापस नहीं आप कुछ और ले लीजिए लेकिन हम जब सामान खरीद के लेके गए हमको पसंद नहीं आया हम जाके दे दिए लेना लीजिए नहीं देना मत क्योंकि हम पैसा तो दिए नहीं है अब दुकानदार सामान एक्सेप्ट करेगा क्योंकि पता है उसको कि कस्टमर को पैसा देने वाला नहीं तो सेल्स रिटर्न क्या करता है डेटर को घटाता है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इसका असर कहां पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल में यहां तो नहीं पड़ेगा डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर जो बिल्स रिसीवेबल और बैंक से जाके डिस्काउंट करवा दिए थे वो डिसऑनर हो गए कितना हो गया वो डिसऑनर हो गए कोई दिक्कत नहीं है सर पड़ेगा क्लियर है सर और मेरे को क्लोजिंग डेटर दिया है कोई दिक्कत यहाँ तक हाँ मतलब क्लोजिंग डेटर का बैलेंस में आ जाएगा अब जो छिपा है इसमें क्रेडिट से छिपा हुआ है क्या छिपा हुआ है
ठीक है, हम लोग एक एक करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तक हो गया ना। अब नेक्स्ट हम लोग किस पे फोकस करेंगे? क्रिएटर पे। किस पे? क्रिएटर। एक बार पलम सब प्लस माइनस कर लो, उसका कैलकुलेशन करवाएंगे चाप फंक्शन में। ओपनिंग आया ना, कैश पेड टू सप्लायर, बिल्स रिसीवर इंडोर्स टू क्रिएटर, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू, हम लोग क्रिएटर को दिए तो क्रिएटर तो मेरा घट गया होगा ना। जब उन लोग को बिल दे दिया भाई तुमको मेरे से पैसा देना है, हम पैसा नहीं दे रहे, पकड़ो बिल्स रिसीवेबल तुमको दिए तो घटा। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, क्रिएटर घटा। हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद क्या है तुम्हारा? क्या दिक्कत है आता है? पक्का? जरा ध्यान से देखो, इसमें से ऐसा कोई आइटम था, समझाने बैठे, इसमें से ऐसा कोई आइटम दिख रहा है जो क्रेडिटर के लिए सुटेबल और हम लोग उसको मिसिंग कर दिए? यस। हाँ ठीक है। और हाँ ठीक है। और हाँ वो ये वाले जो हुआ, ये दोनों का क्लियर कर देते वाला। हाँ, एक एक क्लियर कर देते हैं। बिल्स पेबल इशू ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि मेरे को क्रेडिटर को पैसा देना था, हम क्रेडिटर को पैसा ना देके बोले पकड़ो बिल, तो ये भी मेरा क्रेडिटर घटाएगा। हाँ या ना? तो चलो ये भी माइनस होगा, तुम लोग सही बोले। और बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, डेटर से पैसा लेना था, डेटर हमको पैसा नहीं देके बिल्स रिसीवेबल दे दिया, 3 घंटे क्लियर है। इंटरेस्टिंग आइटम इसमें कहा और क्या है? हम्म, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है। इसको ज्यादा हाँ समझना। शिवम मेरा डेटर था, शिवम से हम बिल्स रिसीवेबल लिए, क्या लिए? और दे दिए बिल्स रिसीवेबल का क्रेडिटर आदित्य को। बाद में शिवम बिल डिसऑनर कर दिया, तो डेटर मेरा बढ़ा, क्योंकि हम डेटर से हैं, और हमको क्रेडिटर को तो पैसे चुकाना पड़ेगा। तो ये कैसा एंट्री है जिसका इम्पैक्ट दोनों जगह पड़ रहा है? एक जगह डेटर बढ़ रहा है, एक जगह, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? पक्का? पक्का? और कुछ डाउट किसी को? एडिटर भी बढ़ेगा, डेटर भी बढ़ेगा। शिवम मेरा डेटर था, शिवम से मैं बिल्स रिसीवेबल लिए, और आदित्य को हमको पैसा देना था तो मुझको बिल्स टेबल दे दिए। तो जब शिवम से बिल्स रिसीवेबल लिए तो डेटर घट गया, और जब आदित्य को दे दिए बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स कर दिए तो मेरा क्रेडिटर भी घट गया। बाद में वो बिल शिवम डिसऑनर करवा दिया, पैसा नहीं दिया, तो आदित्य तो मेरा गर्दन पकड़ेगा ना, मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, और हम शिवम का गर्दन पकड़ेंगे, हाँ या ना? तो मेरा दोनों बढ़ेगा ना। तो एक ऐसा है जिसका दोनों जगह पे इम्पैक्ट, ये दिक्कत है यहां तक? अच्छा, अच्छा, जो आदित्य पूछना चाह रहा है उसके बारे में बात कर दूंगा। एक बात हमको बता जरा, सोच समझ के फिलहाल। क्या? ये बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि हम भैया, जो मेरे पास बिल रिसीवेबल का पैसा लेना था, किसी भी डेटर से लेना हो, ठीक है, वो बिल रिसीवेबल उठा करके हम जाके बैंक के पास क्या करवा दिए? डिस्काउंट करवा दिए, हाँ है ना? तो उसको जब हम जाके बैंक के पास डिस्काउंट करवा, बैंक मेरे को पैसा दे दिया, तो इसका डेटर से क्या लेना देना है? डेटर से तो वो उसी वक्त वो बिल हट गया था ना, जब हम उसको बिल रिसीवेबल लिख दिए थे।
यहाँ पे क्या सब लिखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो डेटर से तो पूरा दूसरा रुपया हट गया। अब वो रुपया का अलग से क्या हो रहा, उससे क्या मतलब, वो जब इंडोर करने के बाद या डिजॉनर होने के बाद कुछ होगा तब हम ऐड करेंगे ना। फिलहाल तो इस पर कोई काम नहीं है। इस बात को थोड़ा अच्छा ढंग से सोचो। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम डेटर का लेजर बना रहे थे, यहाँ पे बी आर लिखे, तो बी आर तो घट गया, बी आर का मतलब बिल सेल तो हटा, ये बिल सेल तो यहाँ आ गया होगा ना। अब हम इसको क्या किए, डिस्काउंट करवा दिए, बैंक से क्या करवा दिए, तो इससे मेरे डेटर में क्या ही असर पड़ रहा है। हाँ, अब ये डिस्काउंटेड वाला अगर डिजॉनर होता है तो क्या होता है, डिजॉनर होता है। अगर डिस्काउंटेड वाला बिल मेरा, तो मेरा सीधा सीधी क्या होगा, डेटर बढ़ जाएगा ना। क्या होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरा डेटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका कोई काम नहीं, क्लियर है यहाँ तक। पूछो क्या पूछना है। बेसिक सेकंड मेरा डिलीट है कितना हो जाए 47, बड़ा उसमें बेसिक सेवर डिस्काउंट करा है। तो ऐसा भी तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वही बिल्स रिसीवर कोई सा अलग बिल्स रिसीवर तो डिलीट देंगे तो रनिंग से तो बिल्स रिसीवर घटेगा ना। कैसे घटेगा, मेरे पास 47,500 का बिल्स रिसीवर था। ये हम डेटर बनाए, डेटर में मेरे बिल्स रिसीवर कितना है, 47,000। और मान लो ओपनिंग हमको नहीं पता, लेकिन इसी साल 47 जाकर के हम लोग दिए बिल रिसीवर। अब इसको जाके बैंक से डिस्काउंट कितना का करवाए हम लोग, 11,000 है, 8,000 है, 8,000। तो यानी कि मेरा क्लोजिंग 39 बचा होना चाहिए। तो इस क्लोजिंग से तो कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है दो चीज, क्या क्या, टोटल परचेज, टोटल सेल्स। और टोटल परचेज और टोटल सेल्स का रिश्ता नाता किससे है, कैश से और क्रेडिट से। और क्रेडिट परचेज का मतलब क्रेडिटर, और क्रेडिट सेल का मतलब डेटर। तो उसी तो लेजर पे फोकस करेंगे ना। हमको बिल्स रिसीवेबल का तो लेजर बना के कोई फायदा नहीं है ना। अब जरा तुम लोग कैलकुलेटर लो और एक एक करके बोल रहे हैं। डेटर को अपनी 70,000, बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर माइनस 47, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर माइनस 156, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 9,000, ठीक है, यही है ना, माइनस बिल्स इंडोर्स रिसीवेबल डिज ऑनर, ऐड करेंगे 3,000, सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, लेस 11,000, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिज ऑनर, ऐड 2,000, माइनस कितना आ रहा है, 2,30,000। कोई दिक्कत, कहा 5,000, अच्छा ऐड कर लो, छूट गया होगा, 2,25,000 आया ना, कितना आ रहा है, 2,00,000। अच्छा एक बार बताओ, ऐड कर लो कितना हो रहा है, हाँ कितना, ऐड करें कितना है वो, 3,900, नहीं नहीं,
बोलो 3 लाख। वो निगेटिव में आ रहा था, बट वो हमारा क्या क्रेडिट सेल, वो क्या था हमारा क्रेडिट सेल था। बात समझा तो कोई दिक्कत? क्योंकि पूरे सम में तुम देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर सब कुछ तो दिया, मिसिंग एक ही चीज था, क्रेडिट सेल। बात समझा तो। अच्छा अब चलो इसका करो, क्रेडिटर ओपनिंग कितना है? हुआ 81 माइनस 53 माइनस 172 माइनस 27 -7 -7 हाँ 7,000 एड 3,000 और लास्ट में दिस 95 कितना रहा 2 है। तुम लोग तो कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा, वाह बेटा वो कितना आ रहा है टोटल? 4,67,800 ठीक है, कोई दिक्कत? इतना बड़ा सम हम लोग को किसी चीज का जरूरत पड़ा, दिमाग में एक एक करके, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं हो फिर होगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगर दिमाग में क्लैरिटी होगा, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, ठीक है। अब 2 सेकंड टाइम देना, अब बात ध्यान से सुनो। कौन? हाँ वो तो आई है। अच्छा बताए, क्लास 11 में जब थे, ठीक है, और सीए में बहुत जगह बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस है, ये चीज पर क्लास 11-12 में हम लोग को एक बात समझाया गया था, और एक बात ये था कि जो बैड डेब्ट रिकवरी होता है वो पीएल के बाई हेड आ जाता है। कहाँ आता है? नहीं तो, नहीं तो कैपिटल में ऐड कर देते बैड डेब्ट रिकवरी, ठीक है। लेकिन जरा इसे गौर करना है, अगर कोई मेरा बैड डेब्ट आज से 5 साल पहले का था, वो पैसा अगर आज मिल रहा है, तब ये काम करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अगर हम इसी साल जनवरी में आदित्य का सामान बेचे और आदित्य बोला हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है, और हम उसको फिर श्राप दिए और श्राप उसको रख गया, तो दिसंबर में कुछ चल के आगे पैसा दे रहा था, हम पे बैड डेब्ट लिख दिया था, फिर हमको इमीडिएट पैसा इसी साल दे दिया। अब इस केस में तो वो आएगा ना, आया ना। तो ये चीज बहुत समझने का जरूरत है कि बैड डेब्ट रिकवर कब का हो रहा है, ठीक है, और उसको कैसे समझा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। अभी इसी वजह से इसको हम स्टार मार्केट को डिस्कस, क्लियर ये बात, कैसे समझ में आए तो। दूसरा चीज, अगर मान लो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर दिया होगा, तो अगर मेरे को एडजस्टमेंट में दिया रहता था, तब ना हम लोग डेटर से क्या करते थे, रेस्ट करते थे। अगर ऑलरेडी ट्रायल्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्यों डेटर से घट चुका, तो उसको हमको लेजर बनाते हो तो उसका ट्रीटमेंट होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कुछ कुछ बात ऐसा है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11-12 कुछ और सीखे थे और अब कुछ और होगा। बात समझा तो। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग 11-12 में सीखे थे कि अगर ओपनिंग पीवीडीडी है तो बाई साइड में लिख दो,
ठीक है, मतलब टीचर ऐसे सिखाते थे कि जो ट्रायल बैलेंस कैपेबिलिटी है उसको बाई में लिख दो, और जो एडजस्टमेंट ऑफ प्यूबिलिटी है उसको टू में लिख दो, एक तरीका ये। नहीं तो होता क्या था कि न्यू माइनस होल्ड करके लिखो, सही तरीका न्यू माइनस होल्ड करके लिखना। बात समझ तो कोई दिक्कत, हम क्या बोल समझ में आ रहा है? तो उन सब छोटी छोटी चीजों पे तुमको ध्यान देने का जरूरत है, क्लियर है? पर बाकी हाँ, हालांकि ये टफ है जिस तरीका से भी हम किए, लेकिन अगर आप दिमाग शांत करके और एक एक करके सोचोगे तो आपका भी बन जाएगा। बात समझ तुम? एक बार दिखा दिया स्टेटमेंट बनता कैसा होगा, अभी भी कंफ्यूज है कि हर का अलग अलग स्टेटमेंट बनाएंगे, एक ही स्टेटमेंट सबका अलग अलग बनेगा, एक के ऐसे डिब्बा बनाएंगे पार्टिकुलर। ऐसा कुछ नहीं होता, सबका अलग अलग बनेगा। हाँ ये डेटा का बनेगा, ये नीचे स्टेटमेंट हाँ, तुम एक सम कैसे बना सकते हो? एक सम क्यों नहीं बनेगा, उसका एरर तुम्हारे दिमाग में खुद आना चाहिए। तुम अगर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसका बना रहा है, कैपिटल का, तो ड्राइंग आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, फर्दर कैपिटल आ रहा है, ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये सब आइटम डेटर में आता है क्या? जो डेटर में आता है क्रेडिटर में आता है क्या? तो तुम एक सम कैसे बना सकता है? कैश में नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं, वैसा होता तो हम बोलते नहीं। हम सबका इसके ऊपर भी जब तुम लोग को समझाए तो सबका अलग अलग ही समझाए। मर्ज करना रहता तो अभी तक मर्ज कर दिए रहते, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया सबको? आया? अच्छा, उदाहरणों को